देख रहे हैं एक्टिव भारत टाइम्स। मेरी मौजूदगी इस समय गोरखपुर के चंपा देवी पार्क के पास मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल में हमारे जो है हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ई रिक्शा चालक जो है यहाँ पे एकत्रित है और उनकी क्या रणनीति है और क्यों वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इससे भी उनसे बात करके और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेन यहाँ फैक्टर है कि यहाँ पर जो है 5 जोन में ई रिक्शा को बांटा गया है और लेकिन ई रिक्शा को 5 जोन में बांटने के बाद यहाँ लोगों के बीच में कुछ उठापोह चल रहा है, जिसके लिए उनका ये है कि हम इस जोन में अगर चलाएंगे तो दूसरी जोन में जाएंगे, वहाँ हमारी ई रिक्शा चालान हो जाती है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनका कल एक ई रिक्शे चालक था जिसका जो है फिटनेस ना होने के कारण अभी वो 17,000 रुपए वहाँ भरने की तैयारी में था। उसका कल ई रिक्शा जो है चालान किया जाता है 12,000 अलग से और उसका ई रिक्शा सीज कर दिया गया है जो कि यार्ड में खड़ा है। और आज इसके साथ इन लोगों का कहना है कि जीवन जीने का और खाने पीने की संकटों का सामना कर रहा है और बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ। यहाँ पे लोगों ने आज आपस में बैठ के डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली रणनीति इनकी क्या होगी। अभी हम थोड़ी देर में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अगली इनकी रणनीति क्या है। हमारे साथ यहाँ पे ई रिक्शा के चालकों में भी और जो इनके जो यूनियन है उनके लोग भी यहाँ 5 जोन से कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या है, किस मुद्दे को लेकर क्या सर? वही जो जोन का बंटवारा हुआ है उसी के मुद्दे पे हम लोग आपस में बात करने आए हैं कि क्या किया जाए। तो हम लोगों का यही निर्णय हुआ है कि अभी ये जो मजार पे मेला है 25, 26, 27 मुबारक खां शहीद दरबार में, तो इसलिए उसके पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद 28 तारीख से हम लोग चक्का जाम करेंगे और हम लोग तब तक करेंगे जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी। क्या वैसे आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि सर हमसे सारा कागज तो लिया जा रहा है, सब कुछ हम लोग दे भी रहे हैं, सारी गाड़ियों का जिस तरह से होता है हमारा भी हो रहा है, तो हमको भी उसी तरह चलने दिया जाए जैसे सारी गाड़ियों को चलने दे रहा है। ये जोन का बंटवारा ना हो। जोन बंटने से हम लोग कहाँ चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, ये केवल हम ही लोग जानते हैं। इसलिए कि जोन के बंटवारे के बाद हम हर जोन में जा नहीं सकते, क्योंकि हमको चलना होता है सवारियों के अनुसार। हमारे हिसाब से सवारी नहीं हमको मिलती है, सवारी के हिसाब से हमको जाना पड़ता है। कहाँ की सवारी मिली वहीं हम लोग चले जाते हैं, लेकिन अब हमको चलना पड़ेगा अपने अनुसार। सवारी हमारे हिसाब से मिलेगी नहीं और हमको चलना पड़ेगा अपने अनुसार। सवारी तो मिलेगी मोहद्दीपुर की, तो हम जा नहीं पाएंगे। मान लीजिए बरगदवा से कोई सवारी मोहद्दीपुर की मिलेगी, नहीं जा पाएंगे। उसको धर्मशाला पे छोड़ने के लिए कहेंगे तो बैठेगा नहीं। सबको आजकल डायरेक्ट चलने का वो है, कोई या धर्मशाले पे ही कोई मिल जाए मोहद्दीपुर या कूड़ा घाट या घंटा घर का, तो हम नहीं जा सकते हैं। हमारा रेंज केवल स्टेशन तक रहेगा। या फिर इधर की कोई नौसर से कोई सवारी आ रही है तो घंटा घर की मिलेगी, स्टेशन तक मिलेगी, वो मोहद्दीपुर नहीं जा सकता है। तो हम सवारी के हिसाब से चलेंगे। साफ तौर पे आपका कहना है कि जोन का बंटवारा नहीं, जोन का बंटवारा नहीं हो, बस इतना ही। एक चीज और, जोन फ्री चाहते हैं। हाँ, जोन फ्री चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? बस अगली रणनीति यही है, हम चक्का जाम करेंगे। हम लोग चलाने के लिए निकलेंगे घर से, थोड़ी ना सवारी नहीं होगी। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक हमें ये डेट डिसाइड है कि कब से आप? अब सरकार जब तक न मान ले तब तक हम लोग बंद रहे। 28 तारीख से शुरू होगा, 28 तारीख से हम लोग चक्का जाम कर देंगे, गाड़ी मतलब नहीं चलाएंगे। क्या नाम? शैलेंद्र कुमार यादव। अभी हमारे साथ शैलेंद्र कुमार यादव मौजूद थे। इन्होंने बताया है कि 28 तारीख तक अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। और कहना चाह रहे हैं सर, एक कल अभी ये सत्यानंद गिरी नाम के एक चालक हैं जिनका भी चालान हुआ कल कै बजे हुआ है, उन्होंने हमको फ़ोन किया था, लेकिन वो बेचारे 12 या 14 हज़ार उनका था वो गाड़ी का कागज़ बनवाने के लिए टैक्स, तो वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे। कई दिन से परेशान थे कि भैया गाड़िया कब्जा हम पैसा नहीं व्यवस्था हो पावा था, हम कहीं नहीं पावा था। तब तक कल उनकी गाड़ी पकड़ी गई। अब वो तो टैक्स पे पेनाल्टी भी लगता है, जब पेनाल्टी ले रहे हैं तो उस पे 12,000 का चालान कर दिया। अब बताइए वो 12,000 का वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहा था और 12,000 का चालान हो गया। अब उसको 24,000 देना पड़ेगा। अब वो 24,000 कहाँ से लाएगा जब वो 12,000 नहीं दे पा रहा था। और वो कम से कम 15-20 दिन से बेचारा परेशान था जब से ये सब हो रहा है। गाड़ी भी नहीं निकाला था, पता नहीं कैसे कलियाँ कैसे निकाल लिया। इसके लिए किसी से संपर्क और किया जैसे यातायात कार्यालय वगैरह? सबसे तो वही लोग तो उसकी गाड़ी भी जब्त कर लिए। गाड़ी ले जा करके वो अमर उजाला के पीछे जो वहाँ गाड़ी फेंक दिए यार्ड में,
वहाँ पड़ी है। अब बताइए चलाएगा भी नहीं और उसको 24,000 जमा भी करना है और 12,000 तो बेचारा चालान मतलब दे नहीं पा रहा था, अब 12,000 और ऊपर से चालान हो गया। अब तो उसको 24,000 देना है, गाड़ी भी बंद है। अब जब या तो दो ही काम करे सरकार, या तो टैक्स पेनाल्टी ले, या फिर मतलब केवल टैक्स का पैसा ले, चालान ना करे। या तो पेनाल्टी ले या तो चालान करे, दोनों करे, ये नहीं सही है ना। किसी एक चीज़ की सज़ा एक बार देंगे कि बार-बार उसको हर बार सज़ा ही देते रहेंगे। भाई पेनाल्टी भी ले रहे हैं, तो आप 12 दिन का नहीं जमा किया तो 12 दिन का पेनाल्टी लेंगे, 15 दिन हुआ तो 15 दिन का लेंगे, 3 महीने हुआ तो 3 महीने का लेंगे, पेनाल्टी तो वो देता ही। तो फिर चालान किस बात का? किस बात का चालान? 12,000 वो क्यों जमा करेगा? भाई दोनों तरफ से सज़ा ना हो ना। एक जो छोटी पूँजी वो तो वैसे ही भी नहीं जमा कर पा रहा। अभी एक दिन और हम दिखाए थे, एक आदमी का 7,000, एक आदमी का 9,000 का चालान था। एक आदमी का 14,000 का चालान था। मतलब इतना लंबा-लंबा चालान सिर्फ़ इसलिए कि मतलब इतना तो चरपहिया वाले का किसी का नहीं हो रहा है। क्या सारी गाड़ियाँ चरपहिया में जितनी हैं सब मतलब सही चल रही हैं? इसका सीधा-सीधा कहना था कि ज़ोन फ्री होना चाहिए ताकि इनको किसी भी ज़ोन में आने-जाने के लिए कोई मनाही ना हो, किसी प्रकार का कोई चालान ना हो और ये अपनी जीवन अगर इनका ऐसी माँगें नहीं मानी जाती है तो ये 28 तारीख से एकदम हड़ताल करेंगे, चक्का जाम पे रहेंगे। मैं यहाँ पे इनके साथ पल-पल बना रहूँगा, क्या होती है और वो आगे अपने विज़ुअल में या इनसे जानकारी लेकर के आपको दिखाता रहूँगा। एक्टिव भारत टाइम्स से गोरखपुर से अजय कुमार।